Hello dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about human reproduction, जो कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग बात करेंगे फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मतलब कि आवर्त चक्र क्या होता है, मासिक चक्र किसे कहते हैं, ठीक है, या ऋतुस्राव क्या होता है। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको समझेंगे कि आखिर में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, ये कब स्टार्ट होता है और कौन से टाइम में ये पूरी तरह से ख़त्म होता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन होता है ये फीमेल के अंदर होता है, यानी मादा के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप देख रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला फेज होता है उसको मीनार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीनार्क। मीनार क्यों कहा जाता है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो फीमेल्स होती हैं जैसे बर्थ लेती हैं, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती हैं, उनके शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे ग्राफियन फॉलिकल्स बने होते हैं। वो ग्राफियन फॉलिकल्स किसी काम के नहीं होते हैं। जैसे जैसे फीमेल जैसे मैच्योर होती है, मतलब कि आफ्टर 10 to 12 ईयर्स, मतलब कि 10 से 12 साल के बाद से, तो उसके अंदर लाइफ में फर्स्ट टाइम एक मीनार्क फेज आता है, ठीक है। और ये कौन से साल में स्टार्ट होता है बच्चों? तो याद रखिएगा 10 से 12 साल के उम्र में ही ये शुरू हो जाता है, जिसको मीनार्क फेज कहते हैं। इस मीनार्क फेज में बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, यानी मासिक चक्र का, यानी जिसको माहवारी कहा जाता है, ये शुरू हो जाता है। और ये बच्चों कंटिन्यूअस, याद रखिएगा ये कंटिन्यूअस नियर अबाउट 45 to 50 ईयर्स तक बना रहता है, यानी कि 12 साल से लेके लगभग 50 साल तक जो फीमेल्स होती हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उसके बाद से वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों मेनोपॉज, और मेनोपॉज जो होता है 45 to 50 ईयर्स के बाद से फीमेल्स के अंदर होता है। मीन्स ये पूरी तरह से उस समय स्टॉप हो जाता है और उस टाइम फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये होता है फीमेल्स के अंदर, मीन्स ह्यूमन बींग में देखा जाए, इंसानों में देखा जाए तो इंसानों में बच्चों याद रखिएगा ये जो होता है ये लगभग 28 दिन का होता है, ठीक है। मतलब कि फीमेल्स में ये 28 डेज का होता है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एक और साइकिल होता है बच्चों जिसका नाम है ओस्टर साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों याद रखिएगा फीमेल के वेजाइनल पोर्शन से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है नियर अबाउट 3 to 5 डेज तक, मीन्स 3 से 5 दिनों तक लगातार खून बाहर निकलता है, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। उसके बाद से आता है एक और ओस्टर साइकिल, इसको भी समझ लीजिए क्या होता है। तो बच्चों ओस्टर साइकिल जो होता है, तो जितने भी और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं और भी जो जीव होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके अंदर ओस्टर साइकिल पाया जाता है। और ओस्टर साइकिल ये बार बार नहीं आता है, ये एक बार या किस सीजन में, यानी कि एक बार साल में एक बार, या महीने में 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने में एक बार आता है। और इस ओस्टर साइकिल में आपको मैं बता दूं एक बार में बहुत सारे ओवम बनते हैं। यही रीज़न है कि कुछ जानवरों के बहुत सारे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। और याद रखिएगा ये जो होता है ये 21 डेज का ही होता है, और इसमें ब्लड बाहर नहीं निकलता है, मतलब कि नो ब्लीडिंग, यानी कि यहाँ पे कोई भी ब्लड बाहर नहीं निकलता है। और ये जो होता है बच्चों 28 डेज तक होता है, और इसमें ब्लड बाहर निकलता है फीमेल्स, ठीक है, जिससे ये पता चलता है फीमेल्स जो होते हैं ये उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से आ जाता है। अब बच्चों हम लोग इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग पूरा टोटल डिटेल से समझेंगे। इसमें हम लोग बच्चों 4 फेज पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल फेज। तो 4 फेज के बारे में हम लोग इन सभी डायग्राम के द्वारा हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम लोग इससे बात करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि किस किस प्रकार से ये होता है। सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि जो फीमेल्स का ओवरी होता है, चलिए मैं आपको एक आउटलाइन डायग्राम के द्वारा समझाना चाहता हूँ, अभी आपको ये डिटेल से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, ध्यान से इसको समझिएगा सभी लोग। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, और आपको पता है कि यहाँ पे 2 ओवरी होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है बच्चों राइट साइड में।
और मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि एक फीमेल्स के अंदर एक साल में मतलब कि 12 महीने में 13 एग्स पूरी तरह से मेच्योर होते हैं, 13 एग्स मेच्योर होते हैं और इसमें से एक एक एग बाहर निकलते रहते हैं लगभग 12 महीने तक, मतलब एक साल तक। यानी कि यहाँ से अगर ओवम बाहर निकलता है देन ये वाला स्टॉप रहता है, और अगर यहाँ से निकलता है बच्चों तो ये वाला जो है ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। तो कैसे निकलता है और कैसे स्टॉप होता है उसी के बारे में हम लोग को आइए समझना है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो आपको मेंस्ट्रुअल फेज जो आप देख रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब होता है कि यहाँ पे ओवम आ चुका है, ओवम आने के बाद से मेल के स्पर्म का वेट कर रहा है, और मेल का स्पर्म अगर उस टाइम नहीं आया, ध्यान समझिएगा, मेल का स्पर्म अगर उस टाइम यहाँ पर नहीं आता है तो ये क्या होता है आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद से यहाँ से हार्मोनल चेंजिंग होता है मीन्स ओवरी के अंदर, और हार्मोनल चेंजिंग होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है। फीमेल हार्मोन होता है जो कि आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, उस हार्मोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके वजह से इसके अंदर का जो वाल होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये पूरी तरह से बच्चों रप्चर्ड हो जाता है, यानी कि ये टूट जाता है। जैसे ही बच्चों टूट जाता है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे ही ये रप्चर्ड होता है तो रप्चर्ड होने के बाद से यहाँ से फीमेल्स की वेजाइनल पोर्शन से लगातार कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, या इसी को बच्चों ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है, हिंदी में आवर्त प्रवस्था कहा जाता है। और ये फीमेल्स के अंदर नियर अबाउट 3 to 5 डेज तक कंटिन्यूअस बना रहता है, मतलब कि 3 से 5 दिनों तक फीमेल्स के वेजाइनल पोर्शन से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। अब देखो इसके बाद से क्या होता है, आता है फॉलिकुलर फेज। जैसे कि यहाँ से ओवम था, अब ओवम यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते इस ब्लड के साथ क्या हो गया, बाहर निकल गया फीमेल के वेजाइनल पोर्शन से, मतलब कि ये यहाँ तक स्टार्ट किया था, अब क्या होगा, अब ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। अब होगा क्या, अब धीरे धीरे यहाँ से एक नया ओवम बनना शुरू हो जाएगा, मतलब कि एक नया ओवम क्या होता है बनना शुरू हो जाता है। और ये ओवम को बनने में याद रखिएगा, इस ओवम को बनने में लगभग बच्चों लग जाता है नियर अबाउट पूरा मिला के, मतलब कि यहाँ से 3 to 5 डेज माना जाता है, पूरा 7 डेज। तो 7 डेज से लेके यहाँ से पूरा तक का जो टाइम होता है ये लगभग माना जाता है 13 दिन लग जाता है, ठीक है, 13 दिन मीन्स 13 डेज। यहाँ से यहाँ तक का आने का जो टाइम होता है 13 डेज हो जाता है, और ये 13 डेज होने का मतलब हो गया, इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज यानी पूटक प्रवस्था। ये होता है बच्चों 7 डेज, तो 7 डेज 7 या आप इसको 6 डेज भी मान सकते हैं, तो 7 और 6 टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 13 डेज, यानी 13 दिन का टाइम लग जाता है केवल यहाँ से इस फिम्बरी तक पहुँचने में। समझ में आ गया, इसको क्या कहा जाता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अब देखो यार, फॉलिकुलर फेज के बाद से तुरंत आता है ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग अवस्था। अब अंडोत्सर्ग में क्या होता है आपको मैं बता दूं बच्चों कि अंडोत्सर्ग में क्या होता है, जैसे ये फिम्बरी के पास पहुंचता है और फिम्बरी के वाल को यहाँ पे रप्चर कर देता है, यानी कि उसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद से बच्चों ये आ जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इस पार्ट को कहा जाता है बच्चों फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कहिए, या इसी को बच्चों ओविडक्ट भी कहा जाता है, या इसी को अंडवाहिनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आ गया, अब आके मेल के स्पर्म का ये फिर से वेट करना शुरू कर देता है। ये जो होता है ना बच्चों, ये वाला यानी ओवुलेशन जो होता है ये तो 13 दिन लग गया था, और 14 डेज यानी कि 14वां दिन जो लगता है बच्चों, ये जो 14 डेज होता है 14 डेज में ये टोटल चला आता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पर आके मेल के स्पर्म का वेट करना शुरू कर देता है। अगर मेल का स्पर्म बच्चों नहीं आया, ध्यान समझिएगा, मेल का स्पर्म अगर यहाँ पर नहीं आया, फ्यूज इससे नहीं हुआ, तो क्या होता है ये फिर से बच्चों आगे की ओर बढ़ता है, और यहाँ पे बढ़ने के बाद से फिर से ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ब्रेक कर देता है, फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और फिर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि वही साइकिल फिर से रिपीट हो जाता है
उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का मतलब होता है ये रुकने का अवस्था, यानी जब तक ये रुका रहता है फिर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये बार बार रिपीट होने लगता है, यानी पर मंथ में ये होता है, हर महीने में फीमेल्स के अंदर होता है। तो इसी को बच्चों हम लोग अब थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे कि कब और क्यों कैसे ये सब होता है प्रोसेस। तो आइए अब हम लोग इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ध्यान समझिएगा बच्चों, सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख रहे हैं ओवरी है, ये सब ओवरी के अंदर ये सब क्रियाएं होती हैं। देखिए ओवरी में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का अवस्था, मीन्स आपको मैंने अभी बताया है कि यहाँ से यहाँ तक का अवस्था जो होता है उसको टोटल टाइम लगने में कितना लग जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि नियर अबाउट 7 डेज का टाइम लग जाता है, या मान के चलिए हाँ वही 7 डेज या 6 to 7 डेज का टाइम लग जाता है। मीन्स यहाँ से इसको यहाँ तक आने में, मेच्योर फॉलिकल बनने में इसको नियर अबाउट 6 दिन का टाइम लगता है। 6 दिन से पहले का टाइम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए 6 दिन से पहले का टाइम इसका था ना, यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया था, मतलब कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो गई थी, टूट गई थी, जिसकी वजह से ब्लड निकल रहा था। और उसके बाद से अब यहाँ से एक नया ओवम आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का बनने का जो टाइम था बच्चों, यहाँ से इसको यहाँ तक का बनने का जो टाइम था ये टोटल लग गया कितना दिन, 6 दिन। तो 6 दिन लगा है, तो इसको बच्चों फॉलिकुलर फेज कहेंगे। ये क्या है, फॉलिकुलर फेज। यहाँ तक का क्या अवस्था है, फॉलिकुलर फेज। उसके बाद से ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये फॉलिकल बनने के बाद से यहाँ पे जो ओवम है ये यहाँ बाहर निकल जाता है, ये यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। इसको ओवुलेशन कहा जाता है। ओवुलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग, यानी कि अब यहाँ से पहुँचने के बाद से ये चला आता है किसमें, यानी कि इस फैलोपियन ट्यूब में चला आया। तो यहाँ से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, इसको कहा जाता है ओवुलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग। अब अंडोत्सर्ग के बाद से होता क्या है, तो ध्यान समझिएगा। अंडोत्सर्ग के बाद से बच्चों ये जो ओवम है ये तो फैलोपियन ट्यूब में आ गया, लेकिन ये इसको फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद से आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बच्चों कार्पस हीमोरेजिकम का निर्माण हो जाता है, यानी कि ये जो आपको लेयर दिख रहा है ये कार्पस हीमोरेजिकम बना लेता है। फिर कार्पस हीमोरेजिकम से कार्पस ल्यूटियम का आवरण बनाता है, और कार्पस ल्यूटियम से कार्पस एल्बुकेंस बना लेता है। याद रखिएगा, कार्पस ल्यूटियम जैसे ही बनता है वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनने लगता है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है बच्चों, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटी हुई थी, जो ब्रेक हुई थी, ये फिर से अगेन क्या होती है, रिपेयर होने लगती है, यानी कि फिर से ये ऐसे बनने लगती है। जब बन जाएगी बच्चों तो इसके वाल जो होते हैं मोटे हो जाएंगे और ब्लड निकलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पे पूरी तरह से बढ़ जाता है। लेकिन फिर से अब ये ओवम, ध्यान समझिएगा, ये ओवम मेल का स्पर्म का वेट करता है। मेल का स्पर्म अगर नहीं आया तो ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, और आगे की ओर बढ़ने के बाद से ये यूटेरस के पास चलाएगा। यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय, और यूटेरस के पास आने के बाद से फिर से क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को तोड़ने लगेगा। जब तोड़ने लगेगा बच्चों तो फिर से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि फिर से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है, ये टूटने लगती है, और फिर टूटने लगी तो ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया हो तो अब आपको मैं इससे समझाता हूँ, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार और आप समझिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है बच्चों? मेंस्ट्रुअल फेज ऐसा फेज होता है जिसको ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फीमेल्स के वेजाइनल पोर्शन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज के नाम से जान रहे थे। ब्लीडिंग फेज का मतलब यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, और नियर अबाउट ये ब्लीडिंग फेज मैंने अभी आपको बताया है कि नियर अबाउट 3 से 5 डेज तक ये कंटिन्यूअस बना रहता है। 3 से 5 दिनों तक फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मीन्स ब्लीडिंग फेज बना रहता है। 3 से 5 दिन तक फीमेल से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और लगातार ये ब्लड निकलता ही रहता है कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जैसे ही फीमेल्स की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस ब्लड के साथ साथ जो ओवम होता है वो भी बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद से 7वें दिन में मीन्स
अब यहाँ से क्या होता है, एक नया फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है और इसको मेच्योर होने में बच्चों लग जाता है कितना दिन, 6 दिन। अभी मैंने आपको बताया कि अब यहाँ से यहाँ तक के जाने की अवस्था, ये तो अब ब्लड के साथ बाहर निकल गया है, यानी कि ब्लड के साथ ये वाला फेज और ये वाला फेज ये तो बाहर निकल गया है, ये बाहर निकल गया है। अब न्यू ये जब बन रहा है तो यहाँ से बनने में कितना टाइम लगता है, 6 दिन। इसको कहा जाता है बच्चों फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज 6 दिन, यानी 7 दिन ये था, 6 दिन ये था, टोटल मिला के 13 दिन लग गया। समझ में आ गया, 13 दिन। मतलब कि अब यहाँ से ये जो आपको ब्लीडिंग फेज दिख रहा था, अब यहाँ से फिर से अब 6 दिन लगता है, ये पूरी तरह से वाल बनना शुरू हो जाता है। मतलब कि एक और ओवम अब बनना शुरू हो गया। जब ओवम बनता है बच्चों तो आपको पता होना चाहिए, जब फॉलिकुलर फेज जब आता है तो यहाँ से ओस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगता है। क्या बनने लगता है, ओस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे ही बच्चों ओस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा वैसे ही फिर से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पूरी तरह से अच्छे से बनने लगेगी। देखिए ये पूरी तरह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या है, पूरी तरह से फिर से बन के तैयार हो गई। यानी कि फीमेल्स के वेजाइनल पोर्शन से ब्लड निकलना पूरी तरह से क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जब ओस्ट्रोजन हार्मोन बना है बच्चों तो क्या होगा, फीमेल्स के वेजाइनल पोर्शन से ब्लड निकलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ तक का जो फेज आपको दिखा, यहाँ पे क्या था, फॉलिकुलर फेज जो 6 दिन का था। अब इसके बाद से क्या है, ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग में क्या होता है, अब यहां से जो ओवम है ये बाहर निकल जाता है। कहां निकल जाता है, बाहर, और चला जाता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट या अंडवाहिनी में। ये लगता है 14वें दिन का टाइम, मीन्स 14वें दिन में, एक तो 13 दिन तक ये टाइम लिया यहाँ तक, अब वहां से निकलने में 1 दिन का टाइम लगता है, यानी टोटल मिला के 14 दिन का टाइम लगता है। इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी कि ये यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। अब जैसे ही बाहर आएगा कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जाएगा तो वेट करेगा मेल के स्पर्म का, याद रखिएगा मेल के स्पर्म का वेट करता है। और अगर मेल का स्पर्म उस कंडीशन में आके इसके साथ फ्यूज कर लिया, अगर फ्यूज कर लिया तब तो फीमेल का जो है जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद से ये आके जो ओवम है मीन्स जाइगोट है, ये आके यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आके धस जाएगा और एक छोटे से बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स फीमेल क्या होंगी, प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसा अगर मान लीजिए नहीं होता है, मेल का स्पर्म बाई चांस मान लीजिए नहीं पहुंचता है, अगर मान लीजिए नहीं पहुंचा, यहाँ पे ओवम आके वेट कर रहा है, मेल का स्पर्म यहाँ पे नहीं पहुंचा, उस कंडीशन में होता क्या है, अगेन फिर से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक होने लगती है। यानी कि अब क्या होता है, जैसे ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होने के बाद से मेल के स्पर्म का ये वेट करता है। अगर मेल का स्पर्म नहीं आता है उस टाइम क्या होता है, हीमोरेजिकम यानी कार्पस हीमोरेजिकम बनता है, फिर कार्पस ल्यूटियम बनता है, और ये दोनों मिलके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जिसकी वजह से ये तो वाल आप देख रहे हैं अच्छे से बना रहेगा। लेकिन जैसे ही मेल का स्पर्म अभी यहाँ पर नहीं आया, अब ये क्या होता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है और यूटेरस के वाल के पास चला जाता है, यूटेरिन वाल के पास चला जाता है, गर्भाशय की अस्तर के पास चला जाता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तोड़ने लगता है। उस कंडीशन में बच्चों इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। जब कमी होगी, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे कम हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, देखिए यहाँ पे कमी हो गया। जब कमी होने लगेगा बच्चों तो फिर से ये ओवम क्या होता है, बाहर की तरफ ऐसे निकलना शुरू हो जाता है और इसके वाल ऐसे टूट जाते हैं और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और ब्लड के साथ ये ओवम भी बाहर निकल जाता है। बात याद रखिएगा बच्चों, जब ये ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है, यानी कि ये फिर से क्या होता है, यहाँ से ये जो आवरण है यहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और फिर से बच्चों ये कितने दिन का टाइम लेगा, लगभग 3 से 5 दिन का टाइम फिर से लेगा। और अगेन यही साइक्लिक प्रोसेस फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में ये टोटल मिला के बच्चों आप देख सकते हैं 28 डेज का टाइम लगता है। देखिए फर्स्ट डे में क्या होता है, जो ब्लीडिंग फेज होता है 3 to 5 डेज तक होता है, जिसमें ब्लड लगातार कंटिन्यूस बाहर निकलना शुरू हो जाता है।
अब उसके बाद से न्यू ओवरी जो होता है, यानी ये वाला जो ओवरी है एक न्यू ओवम मीन्स एग्स को बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही शुरू करता है तो इसके वाल धीरे धीरे बनने लगते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है और धीरे धीरे इसका वाल ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ने के बाद से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। ठीक है, जो कौन बनाता है बच्चों, याद रखिएगा, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से ये पूरी तरह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है, जिसकी वजह से इसके वाल और भी मोटे हो जाते हैं। मतलब कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने के बाद से इसके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को और भी ज़्यादा थिक कर देता है, मोटा कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का निकलना था वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद से बच्चों एक तो ओवम भी आके यहाँ पे वेट करना शुरू कर देगा। अगर ओवम से मेल के स्पर्म का फ्यूजन नहीं हुआ तो वहाँ पे उस कंडीशन में मेल का स्पर्म अगर नहीं गया है तो ये धीरे धीरे आके कहाँ पे बैठ जाता है, इस यूटेरस वॉल के पास। ठीक है, यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के पास। और जैसे ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग के पास बैठेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जैसे ही कमी होगी फिर से ये वाल क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा और 3 to 5 डेज तक फिर से ब्लीडिंग फेज होना शुरू हो जाएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर अगेन आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब मेन ये है बच्चों कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है वह 3 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, माना जाता है पूरा टोटल मिला के 7 दिन। उसके बाद से जो फॉलिकुलर फेज है ये 6 दिन तक होता है। 7 और 6 मिला के 13 दिन का पूरा टाइम लगता है। मतलब कि एक दूसरा ओवम मीन्स एक पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद से होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन जो होता है 14वें दिन में होता है। ठीक है, 14वें दिन में क्या होता है, यहाँ से निकल के और ये फैलोपियन ट्यूब के पास चला जाता है। फैलोपियन ट्यूब के पास जाने के बाद से मेल के स्पर्म का वेट करना शुरू कर देता है इस्थमस जंक्शन पे। ठीक है, मीन्स एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे आके मेल के स्पर्म का ये वेट करता है। अगर इसके साथ फ्यूजन हो गया मेल के स्पर्म का तो ये जाइगोट बन जाएगा और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। और याद रखिएगा जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर से नियर अबाउट माना जाता है कि 14 से 15 महीने तक, 14 से 15 महीने तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं आता है। याद रखिएगा 14 to 15 मंथ तक उसके अंदर से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। अगर मान लीजिए मेल का स्पर्म नहीं आया तो क्या होता है, ये फिर से आगे बढ़ता है, मीन्स ल्यूटियल फेज इसको कहेंगे। ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद से आके यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग के पास चिपक जाएगा और यहाँ पे फिर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो देखिए फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी बच्चों तो फिर से ये वाल टूटने लगेगा और फिर से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये बार बार कंटिन्यूअस प्रोसेस होने लगता है। अगर ये कर रहा है तो अब नेक्स्ट मंथ में ये नहीं करेगा, ये पूरी तरह से क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा और फिर से अब ये शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक बार ये और एक बार ये अल्टरनेट करके ये दोनों ओवरी में से एग्स बाहर निकलते रहते हैं हर महीने में। और ये लाइफ में अगर फर्स्ट टाइम निकलता है उसको कहेंगे मीनार, जो कि 10 से 12 साल के बाद से शुरू हो जाता है और लास्ट में बना रहता है कब तक, 45 से 50 साल तक। उसके बाद से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, इसको कहा जाता है मेनोपॉज। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो देन आप कमेंट करके इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहे हैं, जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम दिख रहे हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।